हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करने का शॉर्टकट ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, इसमें 5 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप आपके सामने है। पहले टाइप में क्या होगा कि नंबर का आपको सीरीज लगातार दिया हुआ है। 1 से लेकर 500 तक के संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद आपको बताना होगा कि लास्ट में कितने शून्य होंगे। और टाइप 2 में हमारा क्वेश्चन होता है कि सभी सम संख्याओं का यहाँ सीरीज है। सम संख्या यहाँ पर दी हुई है 2, 4, 6, 8 से लेकर 500 तक के संख्याओं को आपस में गुना करके आप बताएं कि लास्ट में कितने शून्य होंगे। तीसरा टाइप में हमारा प्रश्न होगा कि यहाँ पर सारे विषम संख्या है 1, 3, 5, 7 से लेकर 99 तक। यहाँ पर इन संख्याओं को गुना करके बताना होगा आपको क्या यहाँ पर लास्ट में कितने शून्य होंगे। वैसे ही टाइप 4 में पूछा जाता है आपसे कि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इस तरह से आपको 200 तक के स्क्वायर में आपको आपस में गुना करके बताना होगा कि लास्ट में कितने शून्य बनेंगे। वैसे ही हमारा पांचवा टाइप होगा। पांचवे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्यू दिया हुआ है आपको, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू से लेकर 200 तक के क्यू में आपको बताना होगा गुना करके कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कुल 5 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसे सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट ट्रिक होता है वो सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात का आपका जानना जरूरी है। वो क्या है हमारा, किसी भी सीरीज में शून्यों की संख्या हमें बताना है तो शून्य के निर्माण के लिए सीरीज में 5 का होना जरूरी है। ठीक है। और 5 किसी सम संख्या से अगर गुना करेगा तब जाकर क्या होगा, जीरो मिलेगा। मान लिया जाए कि 5 अगर 2 से गुना करता है तो जीरो मिलता है। यही 5 अगर 4 से गुना करेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ जीरो मिलेगा। 5 अगर 6 से गुना करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 5 किसी सम संख्या से अगर गुना करेगा तब जाकर शून्य का निर्माण होगा। वो चाहे संख्या 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो। ठीक है। एक सम संख्या का जरूरी है और 5 का होना जरूरी है अगर जीरो का निर्माण होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर हमें बताना है 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है हमारा, देखिए आपको क्या करना होगा, इस पूरे सीरीज में देखना होगा टोटल कितनी संख्या है। तो 1 से लेकर 20 तक लगातार संख्या है तो यहाँ पर टोटल कितनी संख्या होगा, 20 संख्या होगा। इसमें क्या करना होगा, आपको 5 से भाग दे देना है। 5 से अगर आप भाग देंगे तो ये कितना से कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 शून्य होगा। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को गुना करेंगे तो टोटल 4 शून्य लास्ट में होंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 4। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हमने आपको ट्रिक बताया था कि आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि टोटल कितनी संख्या है। यहाँ पर टोटल 60 संख्या है तो सबसे पहले तो हम 60 लिखेंगे। इसे क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। 5 से अगर भाग देंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। अभी हमें पता है कि टोटल 12 जीरो होगा। ठीक है। ये 12 अभी आंसर आया नहीं है क्योंकि ये 5 से भी और कट सकता है। जब तक 5 से पूरा पूरा कटता जा रहा है हम काटते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 12 आ गया है, अब हम क्या करेंगे, इस 12 को भी हम 5 से काटेंगे। 12 को 5 से काटेंगे तो 10 तक कटेगा, ये 2 बार में जाएगा यानी कि 2 जीरो और होगा। ठीक है, 2 जीरो और होगा। यहाँ बच रहा क्या, सिर्फ 2 बच रहा है। ये तो 5 से जाएगा नहीं, बस इसे वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये दो और ये 12, इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, 12 और 2 14, तो टोटल यहाँ पर 14 जीरो होगा इस क्वेश्चन में। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बताना होगा कि 1 से लेकर 500 तक के संख्याओं को गुना करने के बाद अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे टोटल कितनी संख्या है। यहाँ पर टोटल 500 है तो टोटल 500 संख्या है। इसे हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। 5 से अगर हम भाग देंगे तो ये किससे कटेगा, ये 100 बार में कट जाएगा। तो 100 यहाँ पर हो गया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस 100 को भी हम 5 से काटेंगे। इस 100 को 5 से अगर काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आया है 20, ये 20 भी अभी 5 से कटेगा। 5 से अगर कटेगा तो इस 20 को भी हम 5 से काटेंगे। 20 को 5 से काटेंगे तो ये 4 बार में चल जाएगा। ये 4 अब 5 से नहीं कट सकता है, बस यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। क्या करेंगे हम, 100, ठीक है, 100 प्लस करेंगे 20 और प्लस करेंगे ये 4। तो यहाँ पर कुल क्या हो रहा है, 120, 120, 4 124, यानी कि टोटल 124 जीरो होगा। 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद अंत में 124 जीरो होगा। ये होगा क्वेश्चन का आंसर।
तो अब आप देख रहे हैं टाइप 2 का क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 2, 4, 6, 8 से लेकर 30 तक के गुणनफल में आपको बताना है कि शून्य की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक सम संख्या का सीरीज है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को भी हम वही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि टोटल कितनी संख्या है। तो यहाँ पर एक सम संख्या का सीरीज है, तो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 30 तक की संख्या में टोटल 30 संख्या होता है। यहाँ पर क्या है कि 30 में 15 है सम संख्या और 15 है विषम संख्या, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल 15 संख्या। इसे हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3 यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, हमने आपको अभी बताया था कि शून्य के निर्माण के लिए 2 का और 5 का होना जरूरी है। आप यहाँ पर कहेंगे कि 2 तो है लेकिन 5 तो हमें दिख नहीं रहा है, तो शून्य कैसे बनेगा? तो यहाँ पर आप देखें कि 8 के बाद अगला सम संख्या 10 होगा, और 10 का निर्माण कैसे होता है, 5 और 5 मिलकर ही 10 बनता है, तो इसमें 5 है। ठीक है, तो अब देखिए इसी टाइप 2 का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपको बताना है 2, 4, 6, 8 से लेकर 500 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद शून्य की संख्या कितनी होगी। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर 500 संख्या बता रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, 250 सम संख्या होगा और 250 क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो टोटल संख्या हमारा कितना है, 250 है। इसमें हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो ये 250 5 से कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पर 50 बार में कट जाएगा। ये 50 बार में कट गया है। अब ये 50 भी 5 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, तो 10 बार में कट जाएगा। तो 10 से इसे हम काट देंगे, तो ये 10 यहाँ पर आ रहा है, तो ये 10 भी क्या है, 5 से कटेगा। ये 10 भी 5 से कटेगा, तो इसे हम काट देंगे, ये जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 50 और 10 60 और 2 62, यानी कि कुल 62 जीरो होगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक टाइप 3 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 1, 3, 5, 7 से लेकर 99 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीरीज किसका है, एक विषम संख्या का सीरीज है। यहाँ पर आपको हमने अभी बताया था कि शून्य के निर्माण के लिए 5 का होना जरूरी है और एक सम संख्या का होना जरूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 तो है, लेकिन यहाँ पर कोई सम संख्या नहीं है। ये एक विषम संख्या का सीरीज है, तो इसमें शून्य की संख्या एक भी नहीं होगी, तो शून्य की संख्या 0 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक टाइप 4 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 20 तक के स्क्वायर को आपस में गुना करने के बाद अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमारा ट्रिक क्या होगा, यहाँ पर तो स्क्वायर का सीरीज है, तो ट्रिक हमारा वही होगा। उसी ट्रिक से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम संख्या देखेंगे। टोटल यहाँ पर कितनी संख्या है, तो 20 संख्या है यहाँ पर, ठीक है, 20 संख्या है। आपको करना क्या होगा, आपको जितनी भी स्क्वायर यहाँ पर इसे इग्नोर करना होगा। आप भूल जाइए कि यहाँ पर कोई भी स्क्वायर है। हम समझेंगे यहाँ पर कि 1 से लेकर 20 तक की संख्या का हमें क्या करना है, आपस में गुना करके बताना है कितनी शून्य है। तो हम क्या करेंगे, 20 संख्या टोटल है, तो इसे 5 से भाग देंगे। ये जाएगा 4 बार में, 4 बार में जाएगा, यानी कि टोटल 4 शून्य यहाँ पर आ रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर में हर जगह 2 है, तो इसे क्या करेंगे, डबल कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। 4 को 2 से अगर गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 20 तक के स्क्वायर को गुना करने के बाद अंत में 8 शून्य होंगे। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए टाइप 4 और टाइप 5 से एक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप 4 का क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कहा जा रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 200 तक के स्क्वायर के गुणनफल में आपको बताना होगा कि शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को हम भूल जाएंगे, पावर को इग्नोर करेंगे। हम देखेंगे टोटल कितनी संख्या है, तो यहाँ पर टोटल 200 संख्या है। तो हम इस 200 को क्या करेंगे, इस 200 को 5 से भाग देंगे। 5 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 40 बार में कटेगा, ठीक है। ये जो 40 आया है ये भी 5 से कट सकता है, तो इसे भी हम काटेंगे। ये 40 5 से जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो यहाँ आया है 8, ये 8 भी 5 से कटेगा, तो इसे भी हम काटेंगे। ये 5 से एक बार में जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आया है 40, 8 48 और 1 49। यहाँ पर तो 49 आ गया है, लेकिन ये 49 क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अभी हमें क्या करना है, अभी पावर देखना है। पावर कितना है, पावर हर जगह 2 है, तो क्या करना होगा, हमें इस 2 से इसे गुना करना होगा। तो 49 में 2 से गुना करेंगे तो 98 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है जो एक टाइप 5 का क्वेश्चन है। यहाँ कहा जा रहा है कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू से लेकर 200 तक के क्यू के गुणनफल में आपको बताना होगा कि शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले पावर आप इग्नोर करेंगे। आप देखेंगे टोटल कितनी संख्या है, तो यहाँ पर टोटल 200 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अभी 200 लिखेंगे, इसे 5 से भाग देंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा। 40 को भी क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को भी हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40, 8, 48, 1 49, टोटल 49 आया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पावर में क्यू है, हर जगह 3 है, तो 3 से हम गुना करेंगे। 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 147। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।